ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं ग्रो के बारे में। ग्रो एक बहुत ही अच्छा ब्रोकरिंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसमें हम जैसे आप जानते हो, मेरा भी ग्रो में अकाउंट है। तो इसमें जो हम शेयर्स वगैरह खरीदते हैं तो इससे इसको ब्रोकरेज मिलता है। तो ये इसका 80% जो रिवेन्यू है वो इसी से ही आता है। अभी इसके रिजल्ट आए थे तो फ्राइडे को, तो फिर इसने जो रिवेन्यू है इसका कम हो गया। रिवेन्यू कम हो गया और मार्जिन बढ़ गए। मार्जिन बढ़ने से क्या होगा, भी इनका खर्चा कम हो गया और प्रॉफिट बढ़ गया। प्रॉफिट बढ़ने से इनका जो बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट जो होता है, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी बढ़ गया। अब इनसे पूछा गया भी आपके रिवेन्यू को कम हो गए, तो इन्होंने बोला भी जो सेबी ने मेजर्स लिए हैं, भी हम वीकली एक्सपायरी करेंगे, भी एक्सपायरी को लिमिटेड करेंगे। जो भी मेजर्स लिए हैं, पहले तो हर दिन एक्सपायरी हो रही थी, कभी किसी इंडेक्स की एक्सपायरी हो रही है, कभी किसी इंडेक्स की एक्सपायरी हो रही है। तो इन्होंने बोला भी हम ये जो सेबी ने मेजर्स लिए हैं फ्यूचर एडॉप्शन को कंट्रोल करने के लिए, उस वजह से हमारे रिवेन्यू डाउन हो गए और लोगों ने जो ट्रेडिंग है वो थोड़ा कम कर दी है करनी, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो भी पहले ऑर्डर ज्यादा लगते थे क्योंकि हर दिन एक्सपायरी होती थी। अब ऑर्डर कम लगते हैं तो रिवेन्यू भी कम हो गया। सीधी सी बात है। तो रिवेन्यू तो चलो कम हो गया, फिर इनसे पूछा गया अभी आपकी जो कॉस्ट टू ग्रो है वो क्यों बढ़ गई, जो इनको कॉस्ट पड़ती थी पर कस्टमर वो क्यों बढ़ गई। तो इन्होंने फिर ये बोला, वही सेबी ने रेगुलेट किया हुआ है भी। जो पहले हमें रिबेट मिल जाती थी हाई वॉल्यूम्स दिखाकर, वो रिबेट बंद कर दी हमारी। तो रिबेट बंद करने से हमारा जो कॉस्ट टू है ग्रो पर कस्टमर वो बढ़ गया। उस वजह से, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है, सर्विस बेस्ड बिजनेस है, और इसमें क्या होता है, आपका रिवेन्यू बढ़ेगा, रिवेन्यू तो बढ़ जाएगा आप, पर जो कॉस्ट है ना वो फिक्स है आपकी। आपको कोई रॉ मटेरियल नहीं है भाई। जो रिवेन्यू बढ़ गया तो सब चीज के महंगाई के दाम, महंगाई बढ़ेगी तो सबके दाम बढ़ गए, रॉ मटेरियल के दाम भी बढ़ गए। तो आपका कोई रॉ मटेरियल नहीं है, आप सर्विस बेस्ड बिजनेस है। तो सारा का सारा जो इनका ऑपरेटिंग लेवरेज मिलकर सब बॉटम लाइन में आता है। रिवेन्यू तो बढ़ गया लेकिन कॉस्ट वही है। कॉस्ट वही है तो फिर इनका ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिलेगा ही। ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा तो फिर इनका जो है वो बढ़ गया। इसका आईपीओ आया था 100 रुपए के प्राइस पर, तो वो भी ठीक ठाक वैल्यूएशन मानी जा रही थी भी। कोई सस्ता आईपीओ नहीं है भाई, हाँ महंगा भी नहीं है सस्ता भी नहीं है, ठीक ठाक है वैल्यूएशन, ठीक है। जब लिस्ट हुआ तो 113 रुपए पे लिस्ट हुआ। 113 से बढ़कर ये चला गया सीधा 190 के आसपास, 190 95 के आसपास। तो 190 95 इसके बाद इसने लोअर सर्किट लगाया। लोअर सर्किट लगाया 170 70 के पास आ गया, फिर इसका और डाउन गया तो 160 के अराउंड अब ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे को रिजल्ट आए थे, उसमें रिएक्शन भी इसने दिया था, 5 to 6% अप था, क्योंकि रिजल्ट ठीक थे। क्योंकि इनका जो प्रमोटर है, 3 4 प्रमोटर हैं मेनली, तो प्रमोटर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ग्रोथ माइंड वाले हैं। क्योंकि इन वैसे तो इन्होंने फ्लिपकार्ट में काम किया है पहले, चारों ने, और ये चारों ने फ्लिपकार्ट बढ़ते हुए देखा है, खुद एक कंपनी बनाई हुई है। तो मुझे भी लगता है भी ये कंपनी तो अच्छी है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में काम करती है। कल ही ब्रोकरिंग बिजनेस नहीं है, मतलब ओनली जैसे आप एंजल वन ले लो, वो अकेला ब्रोकिंग बिजनेस है। अभी इसका 80% रिवेन्यू ब्रोकिंग बिजनेस से ही आता है। तो आप देखिए 80% रिवेन्यू ग्रो का इनका ब्रोकिंग बिजनेस ही है मेन। तो जो इनका स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड वगैरह जो है इनसे ही आता है। तो बट धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, पहले तो अभी धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं। जैसे स्टॉक्स और डेरिवेटिव्स तो चलो है ही, म्यूचुअल फंड्स है ही, और अब इन्होंने जैसे रिसेंटली अपने एएमसी लॉन्च की है, 30 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में। जैसे एचडीएफसी के, एक्सिस बैंक के एएमसी होती है, जैसे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ऐसे ग्रो का फ्लेक्सी कैप फंड ऐसे आने लग गए हैं। इन्होंने कंपनी एक्वायर करी थी इंडिया बुल्स एसेट मैनेजमेंट की, तो उस उधर से इन्होंने उसका लाइसेंस ही यूज कर रहे हैं और ये एएमसी में आ चुके हैं अब। तो एक नया प्रोडक्ट आ गया भी, एचडीएफसी एक एएमसी है, वैसे ग्रो की एएमसी हो गई। फिर ये अब पर्सनल लोन भी देते हैं, पर्सनल लोन भी दे रहे हैं। मतलब एनबीएफसी भी के भी सोच रहे हैं अभी एनबीएफसी बनेंगे, पर्सनल लोन दे रहे हैं। एमटीएफ इनका बढ़ रहा है और एलएएस भी बढ़ रहा है। एलएएस मतलब लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज भी, जो शेयर्स हैं
रखे हुए हैं आपके डीमैट में, ग्रो में, और जो म्यूचुअल फंड रखे आपने किए हुए हैं ग्रो में, तो उसके अगेंस्ट आपको लोन मिलता है, वो भी ये बढ़ा रहे हैं। तो एक बहुत ही मतलब अकेली ब्रोकिंग बिजनेस नहीं है, जैसे एंजल वन है वो ब्रोकिंग बिजनेस है ओनली, उसका ग्रोथ का प्लान नहीं है। जरूरत है ब्रोकिंग बिजनेस है ओनली, कोई ग्रोथ का प्लान नहीं है। कब से आई बैठी है, 2009 से नंबर वन कंपनी होती थी, 2016-17 में स्टार्ट किया ग्रो, और उसको पछाड़ के अब नंबर वन ग्रो है, जो अपने इस में है, अपनी फील्ड में ब्रोकिंग बिजनेस में नंबर वन ग्रो है अब। पहले जरोदा होती थी, लेकिन वो इसी वजह से है ना, भी ग्रोथ है, दिमाग में ग्रोथ है उनके। वो चारों बंदे जो है ना, अपने फाउंडर प्रोमोटर इनके ग्रो के, वो सिर्फ ग्रोथ का ही सोचते हैं। अभी रिसेंटली अक्टूबर में इन्होंने फिजडम एक्वायर करी है। फिजडम फिजडम जो है वो पीएमएस और वेल्थ एडवाइजरी की फील्ड में है, तो वो सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इनको आया था भी, कहते हैं हमें हमें क्वेरीज आती हैं भी, आप पीएमएस क्यों नहीं प्रोवाइड करते। तो इन्होंने फिर ये एक्शन लिया, फिजडम इन्होंने एक्वायर करी है, तो आगे से अब ये पीएमएस वगैरह की सर्विस भी देने लग जाएंगे और वेल्थ एडवाइजरी की भी देने लग जाएंगे, जो कि नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट करती है। तो ये इतने सारा, ये एक आपका एक इंडस्ट्री ही बन रही है, एक इंडस्ट्री को ही बनाकर बैठ रहे हैं अपने अंदर सब। जैसे रिलायंस ग्रुप है, एचडीएफसी ग्रुप है, वैसे ग्रो, इनका विजन तो वही लग रहा है भी हाँ सब कुछ एक्वायर कर लें, सब कुछ अपनी काम से रिलेटेड सब कुछ एक्वायर कर लें। ब्रोकिंग में है, म्यूचुअल फंड की जो एएमसी है, ग्रो म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रखे हैं, पर्सनल लोन दे रहे हैं, तो एनबीएफसी में भी जाएंगे, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी मिल रही है, एमटीएफ दे रहे हैं। और इनको पता, डाटा तो है ही, नंबर वन कंपनी है, इतने कस्टमर है, डाटा इज द मेन थिंग फॉर एवरी कंपनी। रिलायंस क्यों कितना ग्रो किया है, जियो के पास हर एक चीज का डाटा है, तो रिलायंस के पास डाटा है। आज वो कोई भी कंपनी में आ जाए, कोई भी फील्ड में आ जाए, तो उसको कोई रोक नहीं सकता बढ़ने से। इसलिए डाटा इज द मेन थिंग, और ग्रो के पास सब मेन चीज है, लोगों का डाटा, जो कि बजाज फाइनेंस के पास था, लोगों का डाटा। आज कोई भी वो फील्ड में आ सकती है, कोई लोगों का डाटा है, लोगों की रिक्वायरमेंट पता है, लोगों की डिमांड पता है, पैसा है, लोगों की डिमांड पता है, खत्म बात, और क्या चाहिए। ग्रो के पास जो कर्जा है बहुत कम है, कर्जा बहुत कम ले रखा है। बस दिक्कत क्या है, दिक्कत एक ही है, वैल्यूएशन की, 52 का पीई है, लेकिन अभी ग्रोथ नहीं आ रही इतनी, क्योंकि रिवेन्यू तो डाउन आया है, चाहे कोई भी रीजन हो। अब सेबी जो है वो रेगुलेट कर रही है, बहुत सारी रेगुलेशंस लगा रही है, जगह जगह पर बिजनेस खोलेंगे, हर एक फील्ड में बिजनेस करेंगे तो इनको बेनिफिट ही होगा। ताकि अगर सेबी रेगुलेट कर भी ले, आज तो इनका 80% रिवेन्यू ब्रोकिंग बिजनेस से आ रहा है, लेकिन कल को ये 80 का कम करके ये 50 कर देंगे, 50 का 40 कर देंगे, क्योंकि उसमें अब रेगुलेशंस आ रही है। तो वो लोग क्या है, और फ्यूचर एंड ऑप्शन में कम भी जा रहे हैं, थोड़ा ये उसमें भी बढ़ रही है, क्योंकि आप सुनते ही हो 99% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं। ये सारी बातें लोगों के दिमाग में बैठ जाती हैं, तो फिर उससे भी थोड़ा कम हुआ है। क्योंकि ना कोरोना के बाद एकदम स्पाइक आया था ट्रेडिंग में भी, 1000-2000 रुपए निकाल ले, ट्रेडिंग करने लग जाएं। और लेकिन अब थोड़ा एजुकेशन बढ़ रही है, तो लोग इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं, अपने काम को परस्यू कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग कम होगी, तो फिर इनका काम ट्रेडिंग से ही चलता है, सीधी बात है। आप अपने वर्गे बंदे इनको पैसा नहीं देते, क्योंकि आप शेयर लेके और रख देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट से इनको पैसा नहीं आता। वन टाइम जो ब्रोकरेज फीस मिलती है वो मिलती है, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, तो इनको हर डेली इनको कुछ चार्जेस मिलेंगे। तो अब सेबी रेगुलेट कर रही है, तो ये फर्स्ट मूवर है भाई, हाँ इधर भी चलेंगे, इधर भी चलेंगे, नए बिजनेस खोलो, नए बिजनेस से पैसा कमाओ, क्योंकि डाटा तो है ही अपने पास, डिमांड पता है लोगों की, तो काम करो। इन ग्रो वालों का एक यूट्यूब चैनल भी है, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता है, मैंने देखा है, बढ़िया बढ़िया बंदों को लेकर उनके पॉडकास्ट करता है। और एक हमारे जरोदा वाले भाई साहब हैं, उनको पता नहीं क्या कि कहाँ कहाँ से बंदों को पकड़ कर लेकर आ रहे हैं, बॉलीवुड वालों का पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो चिल बंदा है, उसको कोई नहीं पड़ी, उसने पैसा कमा लिया, उसके दिमाग में कोई ग्रोथ नहीं है ना। वो मेरे को लगता है कभी आईपीओ लेके आता अपना, ग्रो वाले ले आए क्योंकि दिमाग में ग्रोथ थी, तो करके ये ग्रो बिजनेस अच्छा लगता है।
मुझे एक मल्टी ईयर कंपाउंडिंग बिजनेस लगता है। अभी आपका पैसा बन जाएगा, पैसा ये है अभी 15 to 20% रिटर्न के हिसाब से चाहे बन जाए, क्योंकि ना एक सिक्लिकल बिजनेस तो रहेगा ही ना। अगर अब ट्रेडिंग कम हो रही है, बुल रन आएगा तभी इनका रिवेन्यू बढ़ेगा और फिर इनका पैट बढ़ेगा, मतलब ग्रोथ तभी स्टार्ट होती है सिक्लिकल बिजनेस की। दिक्कत यही है। अब जब सिक्लिकल नहीं रहेगा, अभी एनबीएफसी में भी चला जाएगा, तब देखेंगे, तब देखेंगे भी। हाँ, एएमसी में चलो, वो तो फिर म्यूचुअल फंड जो है इनके, वो तो आ ही रहे हैं। मतलब सिक्लिकल स्टॉक्स में होती तो साइकिल्स ही हैं। अभी बुल रन आ गया तो चलेंगे, बुल बियर आ गया तो फिर वहीं बैठ जाएंगे। बट एक ब्यूटीफुल कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल करके रखेगी। आपका पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी भी चाहिए ना। अगर हम पीसी ज्वेलर, सम्मान कैपिटल या 2-3 टर्न अराउंड स्टोरी लेकर चल रहे हैं, तो हमें एक सॉलिड बंदा भी चाहिए ना, जो हमारे भैया अगर हमारे शेयर गिर जाए तो हमें उठा कर रखे, हमें स्टेबल करके रखे। तो वो भी शेयर हमें अपने पोर्टफोलियो में डालने होते हैं, क्योंकि हम सीख रहे हैं, हमें नहीं पता। अभी हम सारे मल्टी बैगर लेके नहीं बैठ सकते, हमारा कैपिटल ही ब्लोन हो जाएगा और जीरो पे आ जाएंगे। तो हम जीरो नहीं होना चाहते, मेन बात ये है बस। जीरो हो गए उस दिन आप मार्केट से निकल के और मार्केट से आए तोबा कर लो, अभी मैं आगे से मार्केट में नहीं आता। तभी कह रहा हूँ पोर्टफोलियो में स्टेबल शेयर भी होने चाहिए। ये एक स्टेबल शेयर है, लेकिन इसकी वैल्यूएशंस बहुत हाई लग रही है मेरे को भी। 50 की वैल्यूएशंस पर तो नाजायज ही है। और इसकी आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो FIS 57% होल्ड करते हैं, 57%। DIS अभी 4% है, मेरे को लगता है आगे आगे बढ़ाएंगे। थोड़े बहुत प्रमोटर हैं और 10-12% के हिसाब से पब्लिक है। वो 10-12% में भी 5% ये प्रमोटर ही है, 5% पब्लिक ही आई है, क्योंकि अभी अभी तो IPO आया है। तो फिर आप देखें भी, जैसे जैसे इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करेंगे, बिजनेस ट्रैक करेंगे, बिजनेस बढ़ेगा। बिजनेस अभी कह रहे हैं, अभी हम इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, फिजदम भी इन्होंने कर ली, PMS की सर्विस भी देंगे। सर्विस बस ये एक सिक्लिकल स्टॉक है। सिक्लिकल स्टॉक के हिसाब से पी बहुत ज्यादा है, इसका पी थोड़ा कम वो, मतलब इसका जो प्राइस है वो 110, 15, 120 ऐसे मिले तो फिर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं लेने के लिए। लेकिन ये तो बहुत हाई वैल्यूएशन है। आप पता क्या है, महंगा स्टॉक आप सिक्लिकल ले लोगे ना तो फिर फंसे रह जाओगे। महंगा स्टॉक जो है आप सिक्लिकल नहीं ले सकते भी। हाँ, साइकिल में फंसे रह गए और जो अपना प्राइस है वो कभी आए ही ना आए, बुल रन में अपने प्राइस पे आए फिर नीचे चल जाए। तो यही है, प्राइस पे अपने एक स्टेबल प्राइस पे आया, अभी तो ऊपर नीचे ही चल रहा है। अभी स्टेबल हो जाए ना जब शेयर, तब लेना चाहिए। तब स्टेबल होने का वेट कर रहे हैं, स्टेबल कब होता है देखते हैं। और मेरे हिसाब से 115, 110 ऐसे इस प्राइस पे मिले तो एक ठीक ठाक वैल्यूएशंस पे मिल रहा है। एक अच्छा कंपाउंडिंग वाला शेयर है, बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए। और बिजनेस को ट्रैक करें, शेयर की एनालिसिस करके आपको बता दिया, लेकिन आप भी अपनी खुद की भी थोड़ी बहुत एनालिसिस करें, सीखें खुद का करना भी कैसे, क्या मैंने जो बोला है वो क्या सच है क्या झूठ है, देखें खुद। और अपना पैसा अपने हाथ में रखें, तभी वो सुरक्षित रहेगा। थैंक यू।